हेलो स्टूडेंट, न्यू केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। ठीक, तो पढ़ेंगे म्यूटेशन इज ए फिनोमेना व्हिच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सेक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब म्यूटेशन एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हो जाता है। ठीक, इसके द्वारा डीएनए के जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में चेंज किया जा सकता है। ठीक, एन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना। म्यूटेशन एक अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए, जो डीएनए में वेरिएशन लाती है। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6, इसके अगले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वन डीएनए हेलिक्स रन कॉन्टिन्यूसली one into the other in each chromatid in highly supercoiled for therefore loss and gain of a segment DNA result in alternation of in chromosome. Since genes are known located on chromosome, genes जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। ठीक, अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट abnormalities and or aberration. क्रोमोसोम एब्रिएशन और कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। क्रोमोसोम को सामान्यतः कैंसर सेल पर ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन आल्सो अराइज टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। म्यूटेशन के द्वारा डीएनए के सिंगल पेयर में चेंज किया जाता है। ठीक, दिस इज काइंडली एज ए पॉइंट म्यूटेशन एज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज ए सिकल सेल एनीमिया। मतलब इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल होता है सिकल सेल एनीमिया। डिलीशन एंड इंसर्टेशन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए काजेज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द ऑफ द डिस्कशन एट द लेवल हाउएवर में केमिकल एंड फिजिकली फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन। ये सिंबल हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मेल को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फीमेल को इससे। सभी को लोग देख लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, यहाँ से पढ़ेंगे। Such an analysis of trait in a several of generation of a few of a family is called the pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. In human genetic pedigree study provide a stronger tool will utilize to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard symbol used in pedigree analysis have been shown. यहाँ पर सिंबल पर दिए गए हैं, सिंबल यूज्ड इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। As you have studied in this chapter, each and every feature in the organism is controlled by one or other gene located on the DNA presence in the chromosome. DNA is the carrier of genetic information. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए डीएनए, मतलब डीएनए एक कैरियर की तरह काम करता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज। या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बिना किसी चेंज के फॉर्मेशन करता है। हाउएवर चेंज और अल्टरनेशन डू टेक प्लेस occasionally. Such an alternation or change in the genetic material is referred to as a mutation. A number of disorders in human beings have been found to associated with the inheritance of change or altered genes or chromosome. इसके बाद पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। प्रोबेबली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी। समानता जेनेटिक डिसऑर्डर को दो भागों में बांटा गया है। पहला मेंडेलियन डिसऑर्डर
एंड दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मेंडेलियन डिसऑर्डर को सामान्यतः एक जीन की म्यूटेशन में या एक जीन की म्यूटेशन के द्वारा किया जाता है। These disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied in the principle of inheritance। इस डिसऑर्डर को मतलब यह जो डिसऑर्डर होता है वह ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस होता है सेम उसी तरह जिस तरह से मेंडेलियन का इनहेरिटेंस प्रिंसिपल जो था उसी प्रकार मतलब यह जो डिसऑर्डर होता है वो ट्रांसमिट होता है ऑफस्प्रिंग में सेम जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में होता था। ठीक, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड इन ए फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलीसीमिया इत्यादि। It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant और recessive। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं और डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। ठीक, बाय पेडिग्री एनालिसिस वन कैन इजीली अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज क्वेश्चन इज डोमिनेंट और रिसेसिव। सिमिलरली द ट्रेट में आल्सो बी लिंक्ड इन द सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के केस में यह सेक्स क्रोमोसोम से लिंक होते हैं। ठीक, इट इज एविडेंट दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजोनी मतलब फीमेल टू मेल प्रोजोनी में एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक रिसेसिव कैरियर की तरह वर्क करता है। ए रिप्रेजेंटेटिव डिग्री इन शो फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर देखेंगे। इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जाता है। रिप्रेजेंट पेडिग्री एनालिसिस पहला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट फॉर एग्जांपल माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव। दूसरा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। यह एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। इस डिजीज से पीड़ित व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग की पहचान करने में कठिनाई होती है या लाल या हरा रंग नहीं देख पाता है। ठीक, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। यह जो डिफेक्ट होता है वह जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स and only about 0.4% of females. This is because the genes that lead to red-green color blindness are on the X chromosome. Male have only one X chromosome and female have two. मेल में केवल एक X क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल में 2X क्रोमोसोम होता है। इसमें केवल इतना जान लेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति लाल एवं हरे की पहचान नहीं कर पाता है। मेल्स में 8% होता है जबकि फीमेल में 0.4% होता है। ठीक, इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव टू। द सन ऑफ वोमेन हु कैरी मतलब सन में वोमेन के द्वारा यह कैरी होता है। द जीन इज हैज ए 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। The mother not herself color blind because the gene is recessive। मदर स्वयं ब्लाइंड नहीं हो सकती क्योंकि जीन रिसेसिव होता है। दैट मीन्स दैट द इफेक्ट इज सरप्राइज बाई हर मैचिंग डोमिनेंट टू नॉर्मल जीन। ए डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज के कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। मदर जो होती है वो कैरियर होती है एंड फादर कलर ब्लाइंड होता है। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे हीमोफीलिया। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है विच शो ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल। यह अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल के द्वारा होता है
के द्वारा ट्रांसमिशन होता है। मेल प्रोजेनी हैज़ बीन widely studied in this disease. A single protein that is a pair, the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. हीमोफीलिया में क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इफेक्टेड होता है, मतलब एक सिंगल प्रोटीन, इस डिजीज में ए सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पेयर इन द कास्केड ऑफ प्रोटीन, इसमें डिजीज में एक सिंगल प्रोटीन होता है। इस डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग अफेक्टेड होती है। ठीक, ड्यू दिस इज इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। इस डिजीज से पीड़ित व्यक्ति में यदि एक छोटा सा कट भी लग जाता है तो उसमें ब्लड लगातार बहने लगता है और रुकता नहीं है। द हेट्रोजाइगोस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया, हेट्रोजाइगोस फीमेल कैरियर होती है फॉर हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया के लिए हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर होती है। में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, जो संत में डिजीज को ट्रांसमिट करती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोपैथेलिक इज एक्सट्रीम रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैड टू बी ए लीस्ट कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। The family pedigree of Queen Victoria show a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease.